Hello everyone, welcome to Global Fitness Clan Facebook Live Transformation Interview. I am Coach Deepak. By profession, I am actually software engineer, but by passion, I am working as a health coach from last couple of years with GFC. I am very happy and proud today to bring to you an amazing transformation from Gondia. I am currently standing on the land of Gondia. So this transformation is actually very close to me. मैंने ही कराया है. It is actually of my cousin sister. So without wasting any more time, please help me welcome Priyanka onto the stage. Congratulations दीदी. थैंक यू। बैठिए. इसके पहले कभी कोई इंटरव्यू दिया है? नहीं, फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। सो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस. सो थैंक्स टू GFC फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू. सो प्रियंका जी बताइए आपके थोड़ा जर्नी के बारे में. GFC के पहले वाली आपने GFC को क्यों अप्रोच किया, क्या दिक्कत थी, क्या रीज़न था, और उसके पहले आपने क्या क्या ट्राई कर रखा था? एक्चुअली मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा भाई दीपक GFC में है, तो मैं उससे कुछ राय ले लेती हूँ कि मेरी हेल्थ इशू हो रखे थे, कभी कभी पैर दर्द देते थे, डार्क सर्कल बढ़ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि दीपक से थोड़ा सा राय ली जाए। तो दीपक और सरिता मेरे घर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा GFC के बारे में। वेरी नाइस. सो ऑब्वियसली GFC के पहले भी आपने कुछ ट्राई किया होगा वेट लॉस के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, मैंने एक्चुअली मुझे ऐसे लगता था, काफ़ी बार सुना था कि साइकिलिंग करने से वेट लूज़ हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्री टाइम में करूँगी, तो उसके चक्कर में मेरा वेट और भी और बढ़ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने साइकिल ला दी है घर में, वो जिम वाली, तो उसको मैं चला चला के देख रही थी, तो पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन मैंने साइकिलिंग करते करते सोची कि मैंने बाहर जाके आउटडोर में साइकिलिंग करना चाहिए ताकि मुझे मज़ा आए, तो मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, तो वो मैंने ट्राई किया था। वेरी नाइस. सो क्या दिक्कत आई उसमें? साइकिलिंग करने से वेट लॉस हुआ नहीं हुआ? कहाँ गाड़ी अटकी? एक्चुअली साइकिलिंग का ऐसा था, मैं थोड़े दूर साइकिल चलाते चलाते जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं लूज़ हो रही हूँ, मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो रही है। तो फिर 4-5 किलोमीटर में मैं एकदम थक के घर आ जाती थी, फिर मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था। ये सब सारे इश्यूज़ मैंने आपसे यानी शेयर किए और पूछे कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपने मुझे GFC के बारे में विस्तार से बताया कि दीदी ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने GFC को स्टार्ट किया। तो एक्चुअली दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि हम ऑब्वियसली हमें लगता है कि यार वेट लूज़ करना है तो एक्सरसाइज सबसे दिमाग में आती है, तो फिर कुछ लोगों को साइकिलिंग भी दिमाग में आती है. साइकिलिंग एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया है और मैं खुद प्रमोट करता हूँ और दीदी खुद भी बहुत प्रमोट करते हैं साइकिलिंग को. बट दिक्कत यही आ जाती है कि हमको लगता है सिर्फ एक्सरसाइज सब कुछ है, बट इफ़ यू नो द फिटनेस 18% इज़ अबाउट एक्चुअली अबाउट योर एक्सरसाइज. आप कुछ भी करो, साइकिलिंग करो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, बट द 82% एक्चुअली इज़ अबाउट योर डाइट, योर न्यूट्रिशन. आपके बॉडी में जा क्या रहा है. और जैसे दीदी को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं होता, उसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती एक्सरसाइज करने की. फिर 4-5 किलोमीटर रोज साइकिलिंग करके तो किसी का 1 इंच भी कम नहीं होने वाला. बट दीदी ने एक्चुअली कितना केजी आपने लूज़ किया? थोड़ा बहुत कुछ किया था साइकिलिंग में? हाँ, 1-2 केजी हुआ था, पर वो वापस से मैं जो खाती थी कैलोरीज, क्योंकि मुझे मीठा खाना वगैरह बहुत पसंद है, तो उससे मेरा एज इट इज़ हो जाता था। एक्चुअली बता दो, आपको दीदी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा. सो एक्चुअली लोगों को यही लगता है कि कुछ एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा खाना कम कर लिए तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा एब्सोल्युटली होता नहीं है. खाना कम खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेंगी तो कहाँ से आप एक्सरसाइज कर पाओगे. सो प्रियंका जी बताइए, फिर आपने GFC में अपना जर्नी स्टार्ट किया तो तब भी आप साइकिलिंग ही कर रहे थे, और या फिर कब तक आपने साइकिलिंग की या कोई और एक्सरसाइज भी किए? एक्चुअली कैसा है, सरिता और दीपक से मेरी बात होती रहती थी, तो मुझे सरिता ने बोला था कि दीदी आपको जो अच्छा लगता है वो करो, तो साइकिलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं अकेले निकल जाती हूँ, तो साइकिलिंग में मुझे बहुत अच्छा फील होता है. तो मैंने बोला दीपक को कि मुझे एक्सरसाइज के तौर पे पहले स्टार्टिंग में साइकिलिंग ही करना है, तो उन्होंने बोले कि ठीक है दीदी, आपको वो अच्छा लगता है तो वो करो. तो जैसे मैं पहले 4-5 किलोमीटर चलाती थी तो थक जाती थी, तो GFC को ज्वाइन करने के बाद में ये सब नहीं हो रहा था, मेरी एकदम मैं अच्छा करने लग गई थी. वेरी नाइस. सो मैं बताना चाहूँगा कि दीदी ने बहुत अमेजिंग काइंड ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइकिलिंग का भी किया है ऑब्वियसली GFC में आने के बाद. सो ऑलमोस्ट आफ्टर GFC में 2.5 महीने रहने के बाद
दीदी ने आप बताना चाहेंगे अपने डोंगरगढ़ के एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, एक्चुअली डोंगरगढ़ जब मैं गई तो मैं सोच के गई थी कि जाते वक्त तो मैं पूरा साइकिल से चले जाऊंगी, क्योंकि 91 किलोमीटर है डोंगरगढ़, पर आते वक्त मैं कोई भी गाड़ी से वापस आ जाऊंगी, क्योंकि साइकिलिंग से शायद नहीं जम पाएगा मुझे, ऐसा मैं सोच के गई थी। पर वहाँ जाने के बाद में मुझे ऐसे लगा, अरे यार ये तो नथिंग है, मैं तो इससे भी ज़्यादा चला सकती हूँ, क्योंकि 91 किलोमीटर चलाने के बाद में भी इतनी एनर्जी थी। यानी मेरे जो साथ में लोग आए थे वो तो ऐसे थके थके दिख रहे थे, पर मैं एकदम अच्छी दिख रही थी। तो वो सब भी मुझे बोल रहे थे, यार तुम कर क्या रही हो, तुम इतनी एनर्जेटिक दिख रही हो, इतना साइकिल चलाने के बाद में भी तुम इतनी खुश फील कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह मॉर्निंग में गोंदिया वापस साइकिल से ही जाऊँगी। Absolutely fantastic. Almost around 170-180 kilometers cycling within 2 days is just amazing. So actually I want to thank all that cycling group जिन्होंने मेरा काम एक्चुअली आसान कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं. एंड वी एक्चुअली आर ऑनलाइन कम्युनिटी, वी ट्रांसफॉर्म पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब. हम लोग फिजिकली कहीं प्रेजेंस नहीं होते हैं. बट प्रियंका जी, आपने कुछ हमारे जीएफसी के ऑनलाइन वर्कआउट्स भी किए हैं. हाँ, मैंने अभी लास्ट में किए हैं, और पहले भी मैंने दीपक के बहुत सारे वीडियोस देख के ट्राई किया है घर में. वेरी नाइस. और जीएफसी के चलते चलते मैंने सुबह साइकिलिंग की, तो शाम को कभी वर्कआउट कर लिया, कभी वॉकिंग कर लिया, यानी मैंने अपने हिसाब से सारी एक्सरसाइज की. So actually, to tell you guys, exercise is actually depends on your current strength, stamina, as per your current body type, your health issues. So you have to understand from your coach that what exactly exercise is important and what moment of time. So दीदी ने जब उनका ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 75% जर्नी हो चुकी थी जीएफसी में ट्रांसफॉर्मेशन की, तो द लास्ट 25% वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हर टू डू डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज साइकिलिंग से बॉडी में मतलब आप सेम सेट ऑफ अगर बॉडी मूवमेंट्स करोगे तो आपकी बॉडी में प्लेटो आ जाता है. योर मसल्स एक्चुअली लर्न हाउ टू वर्क इन द मिनिमम एनर्जी, एंड उसी वजह से आपका उसके बाद वेट लॉस नहीं होता है. सो मेक श्योर दैट यू आर चेंजिंग योर एक्सरसाइज. दैट इज वॉट द आई थिंक प्रियंका जी आप बताना चाहते हो. तो प्रियंका जी, अपने खाने पीने के बारे में बात की, आपको खाना पीना बहुत पसंद था. हाँ, तो बहुत पसंद था. आपको डर नहीं लगा कि यार ये जीएफसी डाइट वाइट करूँगी, सब खाने पीना बंद करा देंगे, फिर मैं मतलब हैप्पी हार्मोन्स कैसे जनरेट होंगे मेरे? नहीं, एक्चुअली डर नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मेरे भाभी के वीडियो देखती थी, एकदम बढ़िया बढ़िया डिश बना के खाती थी. तो एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि जीएफसी में जाने के बाद ये सब मुझे खाने मिलने वाला है. तो मुझे कभी ऐसे नर्वसनेस फील नहीं हुआ जीएफसी में जाने के लिए. और बहुत कुछ बातें पता थी, जैसे आपने और सरिता ने बताया था कि दीदी ऐसा ऐसा है, तो बहुत सी चीज़ें पता होने की वजह से भी मैंने कभी नर्वस फील नहीं किया जीएफसी में आने के पहले. ऑलराइट. फिर मतलब कुछ खाने पीने मिला या नहीं मिला आपके? मीठा खाने के लिए मिला कि नहीं मिला? बहुत ज़्यादा खाई हूँ मैंने, ऐसे तो पहले भी नहीं खाई, उतनी सब डिशेस मैंने एंजॉय की. इनफैक्ट मैंने क्या, मेरी फैमिली ने पूरे सब ने एंजॉय किए. सो गाइज, एक्चुअली आप क्लूलेस होंगे कि भाई ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था, सब कुछ खा के भी वेट लॉस हो जाए या फिर हेल्थ इंप्रूव हो जाए. सो एक्चुअली व्हाट यू हैव टू लर्न इज दैट वी डोंट वांट टू स्टॉप एनीथिंग, वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स फॉर इट. हमें उसका एक ऑप्शन खोजना है, सो दैट कि हम अपना टेस्ट बरकरार रखें, हमारे हैप्पी हार्मोन्स खाने के अच्छे रखें, बट एट द सेम टाइम हमारे बॉडी के अंदर अच्छे न्यूट्रिशियस चीज़ें जा रही है, टेस्टी चीज़ें जा रही है. सो आपका डाइट शब्द को भूल जाओ, डाइट हमें यूज़ करना ही नहीं है. वी शुड बी यूजिंग, हमारे जीएफसी में जो द वर्ड वी यूज़ इज़ फूड इम्प्रूवमेंट. खाने में जो एक्चुअली बॉडी को चाहिए और जिस तरीके से चाहिए. सो वी एक्चुअली डू क्रिएटिव डिलीशियस रेसिपीज़ विच वी गिव टू आवर ऑब्वियसली आवर क्लाइंट्स, एंड वही लोग खाते हैं. एंड सो प्रियंका जी, आप बताइए कि एक तो हो गया एक्सरसाइज जिसके बारे में बात की, अपने साइकिलिंग की, उसके साथ में आपने कुछ वर्कआउट्स भी किए और डाइट के बारे में बताया. तो डाइट में ऑब्वियसली गाइज वी हैव मल्टीपल डिफरेंट लेवल्स, हर एक के बॉडी टाइप के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से मल्टीपल डिफरेंट डाइट्स होते हैं. सो दैट इज़ हाउ प्रियंका का जो मल्टीपल डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग डाइट डिज़ाइन हुआ था. सो ये बताइए कि अभी आजकल दुनिया में बहुत फेमस है अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड उससे भी वेट लॉस होता है. इसके पहले आपने कभी ज़िंदगी में कोई फास्टिंग वास्टिंग की थी? हाँ, मैंने कुछ यूट्यूब में देख के ट्राई ज़रूर किया था, पर मैं सब में फेल होते जा रही थी, क्योंकि वो सब जम ही नहीं रहा था. कहीं ना कहीं मेरी आदतें ऐसी हो गई थी कि मैं उसको कंट्रोल कंट्रोल नहीं कर सकती थी. फिर जैसे आपने बताया कि दीदी ऐसे ऐसे करना, तो वो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा. Alright. So guys, we have to understand that fasting is actually not right if your body is not in right situation. अगर आपके बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है और उसके बाद अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी और
प्रॉब्लम में जाने वाली, पहले से प्रॉब्लम बैठी हुई है, उसमें और आप खाना नहीं दे रहे हो उसको, तो और भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप स्ट्रगल करोगे. सो पीपल हु डू फास्टिंग विदाउट हैविंग राइट न्यूट्रिशन इन द बॉडी इज एक्चुअली नॉट राइट. सो व्हाट वी डू इन GFC इज दैट हम सही न्यूट्रिशियस फूड खिलाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड फिर नेचुरली साइंटिफिकली हम धीरे धीरे स्लोली वी मेक श्योर दैट वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्लस थोड़ा बहुत फास्टिंग, सो दैट कि जिससे कि हमारे बॉडी का जो क्या बोलते डिपेंडेंसी ऑन ओनली आउटसाइड फूड है वो चेंज होके हमारी बॉडी ऑटोफेजी में जाती है, और हमारे बॉडी का एग्जिस्टिंग जो बैड सेल, बैड टिश्यूज़, अनयूज सेल, अनयूज टिश्यूज़ होते हैं, जो बॉडी फैट होता है उस पर बॉडी टैप इन करती है और वहाँ से भी एनर्जी मिलने लगती है. सो प्रियंका जी, आप लोगों का एक शायद डेफिनेटली डाउट होगा कि जब थोड़ा बहुत फास्टिंग करते हैं या फिर लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड खाना खाते हैं तो एनर्जी कम रहती होंगी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पूरी जर्नी में? नहीं, मेरी तो एनर्जी कभी भी लो नहीं हुई. इनफैक्ट मैं 170 किलोमीटर साइकिलिंग करके घर में भी आई तो मुझे एनर्जेटिक ही फील हो रहा था. मेरे हस्बैंड आए थे मुझे देखने के लिए कि तू ठीक है क्या, 170 किलोमीटर तूने साइकिल चलाई, पर उनको भी मैं एकदम फिट दिख रही थी. और मैंने घर में आके फेसबुक लाइव भी किया, काफ़ी मैंने एंजॉय किया. मैं यानी थकी ही नहीं कभी. और इनफैक्ट मैं रात में भी सोने के टाइम पे एकदम एनर्जी लो हो जाती थी, पर ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ में. अभी यानी पहले कंडीशन ऐसी थी कि मैं 9 बजे ही सो जाती थी, अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं 2-3 बजे तक भी जग सकती हूँ. पर एक्चुअली मैं जगती नहीं, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि 8 घंटे की नींद होना, तो वो 8 घंटे की नींद भी मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ. सुबह आपकी एनर्जी दिख रही है ऑलरेडी, लोग समझ सकते हैं कि अभी इतनी एनर्जी है, तो एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में कैसे एनर्जी रहती होंगी. सो प्रियंका जी, एक और डाउट होगा लोगों का डेफिनेटली कि जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ना, फिर हमारे जो फंक्शंस आते हैं, हमारे ट्रिप्स आते हैं, तो या तो हम डाइट छोड़ देते हैं या फिर हमारा प्रोग्राम छोड़ देते हैं, या फिर वो फंक्शन हमें छोड़ना पड़ता है. बहुत लोगों के सामने थोड़ा क्या बोलते हैं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार मैं ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती. आपका क्या एक्सपीरियंस? आप पिछले इन 3 महीने में कोई फंक्शन में गए, नहीं गए, कैसा रहा? सभी फंक्शंस मैंने एंजॉय किए और मैंने सब तरह का फूड एंजॉय किया. मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं डाइट में हूँ, GFC में हूँ, मेरा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं GFC में हूँ तो मेरा वेट लॉस यानी आराम से हो जाएगा, तो मुझे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो मैंने सभी प्रोग्राम एंजॉय किए. और खाने पीने में तो मैंने, जैसे पहले मैं फूडी हूँ, तो मैंने खाने पीने में तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, सब एंजॉय किया. इनफैक्ट मीठा तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़्यादा मैंने खाया है. ऑलराइट. सो दोस्तों, आपको करना क्या है, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन प्रोग्राम या फिर आप सोच रहे हो प्रोग्राम स्टार्ट करने का, तो जब ऐसे इवेंट्स आते हैं, आपको बाहर जाना है, ट्रिप पे जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, तो व्हाट यू डू इज यू हैव टू टॉक टू योर कोच. अपने कोच से बात करना है, उनसे समझना है कि ऐसे सिनेरियो सिचुएशन है, यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें मिलने वाली, नहीं मिलने वाली. अब इसके हिसाब से हाउ कैन आई कंटिन्यू ऑन माई प्रोग्राम बिना कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस के. एंड एब्सोल्युटली वी ऑलवेज रिकमेंड एंड प्रमोट टू हैव एटलीस्ट 1 रिवॉर्ड मील इन योर वीक, सो दैट आप ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लाइफ मतलब आप चाहते हो खाना पर नहीं खा पा रहे हो, ऑल दैट यू कैन हैव दैट वंस रिवॉर्ड मील, और दुनिया में उसको चीट मील भी कहा जाता है. ऑलराइट प्रियंका जी, आगे बढ़ते हैं. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट स्लीप, 8 घंटे की नींद, तो थोड़ा बताना चाहेंगे मैंने आपको क्या समझाया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये 8 घंटे की नींद? क्योंकि एक्चुअली कैसा है, हमारे बॉडी को 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपने समझाए थे. अगर हम नींद नहीं लेते तो फिर उसका इफ़ेक्ट हमारे वेट पे होता है और हमारे मेटाबॉलिज्म में होता है, ऐसा बताया था. गुड. सो वन ऑफ द पिलर्स, हम लोग 4 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट. सो अगर आप सब कुछ कर रहे हो, सारा डाइट फॉलो कर रहे हो, सारा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट अगर आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, बिकॉज कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, एंड विच कन्वर्ट्स योर प्रोटीन्स, योर बॉडी सेल्स, मसल्स इनटू शुगर. तो आप जितना भी बाहर इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर स्ट्रेस आ गया तो वो सब क्या बोलते हैं, पानी में चला जाता है. तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि दीदी प्रॉपरली 8 घंटे सोए, उनका स्ट्रेस लेवल कम रहे. सो बताना चाहेंगे आपने सोने प्रॉपर स्लीप के अलावा और कोई चीज़ें की जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम था? हाँ, मैंने योगा, प्राणायाम, ये सब आपके वीडियो देख के किया, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वेरी नाइस. और सो प्राणायाम एब्सोल्युटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और भी बहुत सारे हैबिट्स हैं जो हम बताते हैं स्ट्रेस लेवल नॉर्मलाइज करने के लिए. पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. सो वी ऑल्सो रिकमेंड जिन लोगों को पसंद है बुक्स पढ़ना, तो सेल्फ डेवलपमेंट. सो उसके बारे में बताना चाहेंगे, आपने कोई बुक पढ़ी? मैंने बुक पढ़ी है
कि क्या आपके डॉक्टर जानते हैं कि आपको क्या पोषक तत्व की आवश्यकता है, वो बुक मैंने पढ़ी। वेरी नाइस। सो कुछ कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन हम कुछ टेक्निकल बुक देते हैं या फिर सेल्फ डेवलपमेंट, जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहे, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, एंड हम ज़िंदगी के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, प्रॉब्लम चैलेंजेस है, वो तो हटने वाले नहीं है, बट हम उनको हैंडल कैसे करते हैं वो हम चेंज कर देते हैं अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ते हैं। एंड ऑब्वियसली हम कुछ दीदी को पॉडकास्ट भी दिए थे, जिससे कि उससे भी स्ट्रेस लेवल कम था। ऑलराइट, वेरी नाइस। आई एम जस्ट लविंग दिस कन्वर्सेशन। सो 4 पिलर के ऊपर 3 पिलर के में बात कर ली हमने। फोर्थ वन ऑफ द पिलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ न्यूट्रिशन। सो आपका कभी जैसे वन ऑफ द न्यूट्रिशन जो पिलर है, सो प्रियंका जी आप बताना चाहेंगे कि जब मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि हमें कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक आउटसाइड न्यूट्रिशन लेने हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो आपका उसके ऊपर क्या रिएक्शन था? आपने कैसे उसको अपनी लाइफ में इंस्टॉल किया? एक्चुअली कैसा है, मैंने जब स्टार्ट किया न्यूट्रिशंस तो एक्चुअली मैंने 1-2 दिन लिया तो मुझे अच्छा फील होने लग गया, तो फिर मैंने वो फालतू की बातें कुछ सोची नहीं, एक्चुअली जैसा आपने बोला था वैसे करते गई, क्योंकि मैं काफ़ी यानी ओल्ड लाइफ से अपने काफ़ी परेशान हो गई थी, इतना लेज़ी लगता था, वेट लगता था, तो मुझे यानी मैंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि मुझे ये सब करना ही है और मैं कर सक रही थी आराम से, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ऑलराइट, सो गाइज एक्चुअली हमें लगता है हर किसी को हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि खाने से सारा न्यूट्रिशन मिल जाए, पर वो नहीं मिला इतने सालों से। इसी की वजह से तो ये सारी प्रॉब्लम दिक्कतें आई है ना। दैट इज़ द रीज़न हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफिशियंसीज़ है, जो हमारे खाने से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर हो चुके हैं ऑलरेडी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से, जो टॉक्सिसिटी बॉडी में जा चुकी है, इन सब का ख्याल रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की ज़रूरत है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेटली। उसके बाद डेफिनेटली इट्स और चॉइस, हम बैलेंस मील में जो पॉसिबल न्यूट्रिशन ले सकते हैं, है ना। सो दैट इज़ वाई वी ऑब्सोल्युटली रिकमेंड सम नेचुरल ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, जिसके थ्रू आपका जो डिफिशियंसी वो फुलफिल होता है, जो खाने का फूड डिफिशियंसी वो फुलफिल होता है, एंड दैट इज़ वेन आपकी बॉडी सही बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। जो प्रियंका जी ने बताया कि जो उनकी इतनी ज़बरदस्त एनर्जी होती थी, इतना साइकिलिंग भी कर पाते थे, एक्सरसाइज भी कर पाते, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है न्यूट्रिशन का। सो प्रियंका जी बताएंगे, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत या डाउट होता है कि यार इसमें सब खर्चा वर्चा बहुत हो जाएगा प्रोग्राम में, फ्री में कुछ हो जाए तो बढ़िया है। तो आपको ओवरऑल कितना खर्चा आया उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? मुझे 25 से 26 हज़ार रुपये खर्चा लगा, पर वो मेरे हेल्थ से काफ़ी ये थे, कम थे, क्योंकि मेरी हेल्थ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट थी। राइट, सो गाइज इन टुडेज वर्ल्ड इन्वेस्टिंग 25-30,000 is actually not a big deal. Agar if it is transforming our health, that is what mindset Priyanka had, and actually we want everyone to have कि अपना हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेट अस इन्वेस्ट इन दैट। एंड अगर 25-30 हज़ार में अगर इतनी ज़बरदस्त लाइफ मिल सकती तो वाई नॉट। अगर हम एक मोबाइल खरीदते हैं जो कि 2-3 साल चलता है, उसमें हम 25-30 हज़ार के एक्चुअली लाखों भी डाल देते हैं, सो वाई नॉट इन टू आवर ओन बॉडी। वेरी वेल प्रियंका जी, अगला मैं पूछना चाहूँगा कि आई थिंक आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि प्रियंका जी की एज क्या है, मैं भी नहीं पूछना चाहूँगा, ऑब्वियसली रिवील नहीं करेंगे हम क्या एज है, बट आप बताना चाहेंगे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी मम्मी भी है। वेरी नाइस। सो बच्चे की एज क्या है थोड़ा बताएंगे? मेरी बेटी सानिका 17 साल की है और मेरा बेटा सोहम 12 साल का है। ओह माय गॉड, आई एम श्योर आप सरप्राइज होंगे कि यार ये लड़की की 17 साल की बेटी है। दैट्स द पावर ऑफ GFC philosophy. So when you implement GFC philosophy in the right way, with the right guidance from a coach like me or anyone in the GFC, everyone are amazing trainers or coaches, you actually reverse to the best health of your life. आपका एक्चुअली बॉडी का बेस्ट वर्जन आता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। प्रियंका जी ऑब्वियसली कितनी की है वो एज की होती नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली यू आर लुकिंग लाइक इन योर 20s, 22 से 25 साल के बीच का तो डेफिनेटली आप लगी रहो। सो इट्स एब्सोल्युटली द एज ऑफ गोइंग टू कॉलेज। सो प्रियंका जी कुछ और डाउट मैं लोगों के आपसे पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, कई लोगों को लगता है कि यार मेरे हेयर फॉल हो गया, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी स्किन लटक गई, लैक ऑफ एनर्जी होगी, सो लोग पूछने लगते हैं अरे भाई को तुमको रोग तो नहीं हो गया, वेट लॉस हो गया, तो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, एक्चुअली कैसा है, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि मैंने वेट लॉस किया है। जिन्होंने पहले देख चुके हैं मुझे, वो बोलेंगे कि आपने अच्छा वेट लॉस किया है। सब जन यानी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे पास आए थे, तेरी स्किन लटक रही है क्या, तेरा इधर से कुछ लटक रहा है क्या, पर उन्होंने बोले कि इतना अच्छा वेट लॉस किया यार तुमने, तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है एकदम।
वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आप अपने रिजल्ट के बारे में बताएंगे, अपने आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ, डार्क सर्कल्स? मेरे हेयर्स इनफैक्ट Oh my पहले God. से बहुत अच्छे हैं, और जो हेयर फॉल होता था वो भी गया, डार्क सर्कल चले गए। ये नेल्स मेरे इसके पहले कभी नहीं थे जो अभी है। वाह, दैट्स जस्ट अमेजिंग। इट जस्ट शोज दैट कि हम आपने देखा होगा कई बार जब जीएफसी फिलोसफी के थ्रू जब लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक्चुअली बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। वही सब हुआ है प्रियंका जी के साथ, एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है फैमिली का। सो हम सिर्फ थैंक यू नहीं, हम एक्चुअली इंट्रोड्यूस भी करना चाहेंगे वन ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑफ प्रियंका जी, जो कि एक्चुअली उनके हस्बैंड है। सो निखिल जी, आपका स्वागत है, आइए, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो निखिल जी ऑब्वियसली मेरे जिया जी है और प्रिया जी के हस्बैंड है। सो जिया जी, आप बताना चाहेंगे कि दीदी को इस रूप में कब देखा था लास्ट टाइम आपने? आई थिंक जब हमारा मैरिज जुड़ा था तब भी नहीं देखा था इतना फेयर लेकिन आज ऐसा लगता है कि अभी फिर से हम शादी कर ले रहे हैं डबल से। awesome. So actually जैसे हमारा गोल होता है कि सबको हमें एजुकेट करना है। सो व्हाट वी डू इज दैट वी एजुकेट ऑल आवर क्लाइंट्स। सो हमने दीदी को ऑब्वियसली एजुकेट किया सो दैट कि उनको हेल्थ का नॉलेज आए, और जैसे उनको धीरे धीरे नॉलेज आता गया, उनको बिलीफ आता गया, यार बहुत अच्छा लग रहा है। शी स्टार्टेड हेल्पिंग हर फैमिली, जिया जी, उनके जो ऑब्वियसली बच्चे थे, इन सबको। एंड कांट बिलीव, कब आपकी शादी कब हुई थी? 18 साल पहले शादी हुई थी। सो 18 साल पहले की प्रियंका और आज की प्रियंका आपको काइंड ऑफ दोबारा मिल रही है। थैंक यू फॉर जीएफसी। आई एम श्योर कि दोबारा हमें आप दोनों की शादी दोबारा करानी चाहिए। सो वेरी सुन वी विल सी यू रॉकिंग ऑन द स्टेज। सो वी वुड लाइक टू गिव दिस कैप, ऑब्वियसली टी शर्ट हमने गिफ्ट किया है प्रियंका जी को फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन प्रियंका जी, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम बोथ ऑफ यू गिविंग इंटरव्यू टू अस। आई एम श्योर ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रहा है। आपके बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज सॉल्व हुए हैं इस इंटरव्यू के साथ। अगर अब भी अगर आपके कोई डाउट बचे हैं, कॉन्टैक्ट एनी वन नियर बाय जीएफसी कोच। आई एम श्योर दे विल हेल्प यू, एंड मेक श्योर यू आर टेकिंग डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ लाइक प्रियंका हैज ट्रांसफॉर्म। बाय द वे निखिल भी अभी जीएफसी प्रोग्राम पे है, इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चला है। विद दैट हम लोग बाय बोलेंगे सबको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय जीएफसी।